अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी अल्लाह के फजल से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला हम सबको सेहत तंदुरुस्ती और ज़िंदगी दे और अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, आमीन। रबीउल अव्वल का महीना शुरू हो गया, मेरी तरफ से आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो। और रबीउल अव्वल का वजीफ़ा मैंने भी करना है, तो मैंने सोचा मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूँ। तो इसमें रबीउल अव्वल की 12वीं, 13वीं, 14वीं शब को बाद नमाज इशा इस दुआ को 7741 मरतबा पढ़े। मज़कूरा बाला दुआ ये है, या बदीउल अजाइब बिल खैर या बदीउ। इसमें अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है और साथ में आपने ये 7741 मरतबा ये दुआ पढ़नी है। तो ये दुआ तरक्की रिज़्क़ के लिए बहुत अफजल है, मगर ये ख्याल रखिए कि 12 तारीख पीर या जुमरात या जुमा हो। माह रबीउल अव्वल में सब महीनों से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ने की फजीलत है। कसरत के साथ इस माह में दुरूद पाक पढ़ना चाहिए। रबीउल अव्वल की 12वीं, 13वीं, 14वीं शब को बाद नमाज इशा इस दुआ को 7741 मरतबा पढ़ना है और अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है। और ये 3 दिन में हमने 7741 मरतबा ये हमने दुआ पढ़नी है। और इंशाल्लाह इस दुआ के सदक़े हमारी रिज़्क़ में बरकत होगी और अल्लाह ताला हमारी सारी दुआएं कबूल करे, आमीन। रबीउल अव्वल के पहले 12 दिन का ये वजीफ़ा है। इसमें इशा की नमाज के बाद अव्वल व आखिर 3 बार दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है और 21 बार सूरत कुरैश पढ़नी है। इंशाल्लाह 21 बार इस तरह पढ़ लें, फिर मौज़ात आँखों से देख लेना, जिस चीज़ को देखोगे तुम्हारी हो जाएगी इंशाल्लाह। रबीउल अव्वल का ये तीसरा वजीफ़ा है। इसमें घर में जब खामोशी हो, इशा की नमाज के बाद 2 रकत नमाज सलातुल नफल पढ़ने हैं, 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है और 313 दफ़ा या करीम पढ़ना है। इसके बाद इंशाल्लाह जो भी दुआ मांगोगे कबूल होगी इंशाल्लाह। रबीउल अव्वल का चौथा वजीफ़ा है। इसमें रबीउल अव्वल का जब चाँद देखना है तो उस टाइम अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़ना है 11 मरतबा और 21 मरतबा सूरत कौसर पढ़नी है। इंशाल्लाह जो भी दुआ मांगोगे कबूल होगी। इस बाबरकत महीने के सदक़े अल्लाह ताला हमारे सारे दुख दर्द तकलीफ़ें परेशानियाँ जादू के असरात हासदीन के हासद से और नज़रबाज से महफूज रखे और हमें नेक अमल करने की तौफ़ीक दे और सीधे रास्ते पर चलने की तौफ़ीक दे, आमीन सुम्मा आमीन। कहते हैं कि जब इंसान पर दुख तकलीफ़ें परेशानियाँ आती हैं तो वो अल्लाह को याद करता है, और अगर अल्लाह ताला इनको सारी खुशियाँ दे दें तो वो तो अल्लाह ताला को याद करना ही छोड़ देंगे ना। सुबह नाश्ता कर लिया था, उसके बाद फ्रूट आ गया था, वो वॉश करके रख लिया था। फिर दिन को फ्रूट ही खा लिया था क्योंकि आज हलीम बनाने का मूड वो हो रहा था, तो मैंने सोचा कि आज हलीम बना लूँ। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम हलीम बनाने लगी हूँ और इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैंने सुबह के टाइम ही दालें ले ली थी। सुरख लोबिया, मूँग की दाल, मसर की दाल, माश की दाल, साबुत मसर की दाल और साथ ही चने की दाल और 1 कप गंदम और 1 कप चावल ले लिए थे। बाकी जो दालें थी वो मैंने हाफ़ कप ली थी, इसलिए कि जो गंदम होती है वो ज़्यादा डालें तो उसका टेस्ट ज़्यादा मज़े का लगता है। इसके बाद मैंने सारी दालों को एक बाउल में भिगो के रख दिया था और शाम को फिर मैंने दालें ली थी, उसमें नमक और मिर्च डाल लिया था और 20 मिनट के लिए प्रेशर लगा लिया था। साथ ही मैंने गोश्त ले लिया था बीफ का और 2 किलो गोश्त था। उसमें मैंने 1 चम्मच नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा, लहसुन, अदरक, प्याज डाल के तो उसको 20 मिनट के लिए मैंने प्रेशर लगवा लिया था। उसके बाद जब दालें गल गई थी तो मैंने जग में ग्राइंड कर ली थी। साथ ही मेरी सिस्टर है रवीला, वो आ गई थी, फिर रवीला ने और मैंने मिल के ये नीम बनाई थी, तो बहुत मज़े की बनी थी। ये सारी जो दालें हैं वो मैंने जग में ग्राइंड कर ली थी। उसके बाद जब गोश्त गल गया था उसको मैंने ऑयल डाल के सूखा धनिया, ज़ीरा, मेथी डाल के भून लिया था। अच्छा सा मैंने गोश्त गलाया था, इसके बिल्कुल रेशियो हो गए थे। और जब ये दालें ग्राइंड हो गई थी तो उसमें मैंने दालें और गोश्त में डाल दी थी और उसको मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया था, सोटे के साथ बिल्कुल मिक्स कर लिया था। और 1 पैकेट मैंने हलीम का डाल लिया था और अच्छा सा इसको पका लिया था। जब ये पक गया था तो मैंने 1 प्याज लिया था, उसका तड़का लगा लिया था। तड़का लगाने के बाद इसमें मैंने हरा धनिया डाल लिया था, साथ ही लेमन रख लिए थे और ड्रिंक मंगवा ली थी। तो फिर मिल के बैठ के सब ने खाई थी, सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी और रवीला को फिर अपने घर भी लेके गई थी। इसके बाद फिर अपनी अम्मी के घर भेजी थी, तो भाभी लोगों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, कहते हैं बहुत मज़े की नीम बनी है। तो मैंने कहा मैंने तो फ़र्स्ट टाइम बनाई है, तो चलें शुक्र है सबको पसंद आ गई है। इंटरेस्टिंग बात ये हुई थी कि जब मैं रेसिपी रिकॉर्ड कर रही थी तो गर्मी बहुत ज़्यादा थी और मेरे मोबाइल की जो फ़्लैश है वो भी ऑफ़ थी, तो मैंने ध्यान ही नहीं किया कि फ़्लैश ऑन है या ऑफ़ है, तो ऐसी रेसिपी मैंने रिकॉर्ड कर ली थी। और जब रिमी ऑफिस